देखिए हम लोग देखे कोशिका झिल्ली से चालू किए थे, सेल से। सेल हम लोग जानते हैं जो जीवन की अपने लोग के जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हमारे शरीर को बनाने में सेल का बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे छोटा कोई निर्माण करता है वो सेल को माना गया है। शरीर का निर्माण करने में सबसे छोटी इकाई को क्या माना गया है? सेल। और सबसे छोटी इकाई सेल है, तो सेल बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? टिश्यू का। और टिश्यू एक से अधिक टिश्यू आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? अंग का। और अंग आपस में मिलकर एक बॉडी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बॉडी का। और हम लोग का बॉडी के विषय में ही अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके विषय में पूरा जान लो, ये जीव विज्ञान हो गया। क्या कहला गया? जीव विज्ञान। कौन विज्ञान? जीव विज्ञान। और प्लांट के विषय में जान लो, वो वनस्पति विज्ञान। वो कौन विज्ञान? वनस्पति विज्ञान। किसी को टेंशन है? चलिए अब देखते हैं सेल जो होता है। आखिर में सेल का जो खोजकर्ता आया था, सबसे पहले कौन आया था? सर्वप्रथम सेल का खोजकर्ता कौन था? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने मृत कोशिका का खोज किया। कौन कोशिका का खोज किया? मृत कोशिका का। और मृत कोशिका का खोज तो कर दिया। मृत का मतलब क्या? मरे हुए कोशिका का। किसका? मरी हुई कोशिका का। लेकिन उससे आगे जाने के बाद तब लिवेनहॉक आया। कौन आया? लिवेनहॉक। लिवेनहॉक क्या क्या? एक माइक्रोस्कोप बनाया। लिवेनहॉक क्या क्या? माइक्रोस्कोप बनाया और एक जीवित कोशिका का खोज कर दिया, जीवाणु का। जीवाणु का खोज किया, बैक्टीरिया का। और लिवेनहॉक उसके बाद विख्यात हो गया, जीवित कोशिका का खोज हो गया। और उस दिन से यह मानने लगे हम लोग, हमारा शरीर जो है किससे बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। हमारे शरीर की छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। लेकिन ये तो मान लिया कोशिका है, अर्थात एक कोशिका दूसरे कोशिका में परिवर्तन कैसे हो रहा है? इसका मतलब है यदि कोई सेल है और यह सेल क्या है यह एक सेल दूसरे सेल में बढ़ जाता है, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे बढ़ते जाता था ना, मोटा पतला होते हम लोग। समझ में आ रहा है ना? यदि ये सेल यहाँ से यहाँ तक का सेल खराब हो जाती है, गड्ढा नहीं हो जाएगा यहाँ? ध्यान से सोचिए। अब इसको समझने के लिए अपने लोग को करना क्या पड़ेगा? अब कहा क्या बड़ी विचित्र हाल है भाई। तब आया उधर से कौन? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्रॉक। कौन आया था? रॉबर्ट ब्रॉक। और रॉबर्ट ब्रॉक क्या कहा था? जितने भी कोशिका हैं उसके संरचना के विषय में उन्होंने अध्ययन चालू कर दिया। आखिर में कोशिका है, उसमें कुछ तो होगा तभी है ना जी। आखिर में कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, इसको ढूंढने में वो लग गया। और उन्होंने तब खोज किया एक माइक्रोस्कोप का। किसका खोज किया? माइक्रोस्कोप का। अब देखिए स्लाइडेन जीवदर्भ का खोज किया। नहीं, स्लाइडेन नहीं, इसका नाम है पुरकिंजे। जीवदर्भ का खोज किया था। जीवदर्भ क्या होता है ये समझ लीजिए। न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? केंद्रक का। रॉबर्ट ब्रॉक। कौन क्या था? तो वो खोज करने के लिए गया कोशिका के विषय में, तो उसको क्या मिल गया? केंद्रक का। ओ, अंदर में वो चीज मिला हमको। कहाँ मिला भाई? तो केंद्रक मिला। का प्रूव करो। तो उन्होंने क्या किया? एक माइक्रोस्कोप लाया और माइक्रोस्कोप से अधिक पावर वाला माइक्रोस्कोप, उसके सहारे से क्या देख लिया? केंद्रक को देख लिया। यदि आपको यहाँ से मान लीजिए नदी नहीं दिख रही है, तो बाहर जाके देखिएगा वहां से भी नहीं दिख रहा, और नजदीक जाके देखिएगा तब दिखने लगेगा। इसी प्रकार से खोजकर्ता क्या करता है? पहले कम पावर का माइक्रोस्कोप था, उसके बाद अधिक पावर का, उसके बाद अधिक पावर का, उसके बाद और अधिक पावर का। अब देखिए धीरे धीरे और भी खोज होते जाएगा। पहले के फोन में और अब के फोन में अंतर है, लेंस में बहुत अंतर है। पहले एक कैमरा देता था, अब देखिए ना कैमरा के बगल में बहुत सारा लेंस भर दिया है पकड़ के। भरता है कि नहीं भरता है? कार्य करता है एक ही तो, लेकिन वो सब सहायता करता है उसको वस्तु को जूमिंग करने में। मतलब दूर की वस्तु को नजदीक करके जूम करके हम देखेंगे, नजदीक नहीं आता है, ऐसे प्लस का बटन दबाइएगा तो नजदीक आते जाएगा जूम। समझ गए ना? और आपके सामने जब आएगा तो वो आम फटने लगेगा थोड़ा थोड़ा। तो जिसका पावर अच्छा रहता है, कैमरा का लेंस अच्छा वाला लेंस रहता है, वो अच्छा होता है। और जिसका लेंस गड़बड़ रहता है वो गड़बड़ होता है। समझ में आ गया? अब आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद क्या क्या? तो न्यूक्लियस का तो खोज हो गया। अब देखिए कोशिका के बीच में पाया जाता है केंद्रक, उसको कहते हैं न्यूक्लियस का। भाई न्यूक्लियस के अंदर में देखा, ओ इसमें तो छोटा दर्द चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है कोशिका के भीतर में। न्यूक्लियस और कोशिका के बीच में का क्या पाया जाता था भाई? तो उसका नाम रख दिया कोशिका द्रव्य। क्या रख दिया? कोशिका द्रव्य। ओ केंद्रके में देखा, ओ यहाँ तो क्या है वो देखा कुछ, किसको? कौन देखा था? रॉबर्ट ब्लॉक देखा। किसको? न्यूक्लियस को। ये सुन लिया कौन? स्लाइडेन। कौन सुन लिया? अरे बेहुदा कहीं तो खोज लिया। आई काम करो, हम भी खोजते हैं। वो खोजने के लिए गया, कहा केंद्रक तो खोजिए लिया है। वो देखने लगा केंद्रक कहाँ है, इधर खोजा है। देखा तो कहा केंद्रक के बगल में दर्भ है। क्या दिख गया उसको? केंद्रक के बगल में दर्भ भी दिख गया। तो केंद्रक के बगल में जब दर्भ दिखा, तो इस दर्भ का नाम क्या रख दिया? वो केंद्रक दर्भ रख दिया। क्या रख दिया? केंद्रक दर्भ। और इसके अंदर में केंद्रक तो है कोशिका के भीतर, बीचों बीच। इसके चारों ओर क्या है? लिक्विड भरा है। क्या भरा है? लिक्विड, चिपचिपा पदार्थ भरा है। इसको भी देख लिया वो। जब केंद्रक छोटका चीज को देख सकता है तो उससे बड़ा ये है, इसको तो देख सकता है। इसको देखा, कहा अरे बाप रे बाप, इसमें भी है। इसका नाम रख दिया कोशिका द्रव्य। क्या नाम रख दिया? कोशिका द्रव्य। और जब कहा क्या कोशिका द्रव्य है, और यही दोनों मिलके नए कोशिका को जन्म देता है।
समझ में आ गया। इसीलिए इसको कहा जीव का द्रव्य, जीव द्रव्य। समझ में आ गया क्यों कहा गया? क्योंकि यही दोनों, यही मिलके किसका निर्माण कर देता है? नए जीव का निर्माण कर देता है। समझ में आया? यदि अभी भी नहीं आया है तो डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं आप लोग। कैसे जीव का निर्माण होता है, इसीलिए इसको जीव द्रव्य क्यों कहा गया है, इसलिए आपको बता दिया। आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं। ठीक, क्यों कहा गया? क्योंकि नए जीव का निर्माण करने के लिए इसका मेन यही है। समझ में आया? आपका निर्माण हुआ आपके पापा से, पापा का एक सेल जरूर आया है आपके शरीर में, डीएनए। उसका डीएनए कहाँ है? यही न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। और क्रोमेटिन जालिका सब के विषय में बताएंगे आप लोग को कुछ देर में। इसमें बहुत सारी रचनाएं पाई जाती है, बहुत सारी रचना पाई जाती है, बहुत सारी पाई जाती है। तो बहुत सारी में से कुछ का अध्ययन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? कुछ के विषय में पढ़ेंगे, कुछ के विषय में पढ़ेंगे। और यह देखिए, यदि देखिए झिल्ली का, उसकी कोशिका का संरचना देखा तो कोशिका को सहायता प्रदान करने के लिए, कोशिका को स्थिर रखने के लिए यदि आपको एक थप्पड़ हम जोर से दे दें, अरे बाप रे बाप, यदि कोरोना काल में डंडा लगता था पुलिसवा का, क्या हाल होता था? लाल कर देता था यहाँ से यहाँ, नहीं करता था? अब वो यदि लाल हो गया तो सुनते चलिए, अपने लोग कोशिका, इसका मतलब इस कोशिका को बड़ी मार लगा है, बेचारा मरने वाला था। तो कोशिका में एक क्षमता होती है, कोशिका के अंदर यदि जितने भी कण पाए जाते हैं, जितने भी क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब जितने भी हैं छोटे छोटे इकाई, उनकी बात कर रहे हैं हम। उसका तो लगभग टूट जाता है, लेकिन एक को बचल रहता है, लाइसोसोम। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो कोशिका को फिर से जन्मा देगा, उसी कोशिका को। समझ में आया? यदि आपको घाव हो जाए, घाव हो जाए तो घाव देखिएगा तुरंत भर जाएगा कुछ दिन में, तो लाइसोसोम ही भरता है। और देखता है अरे बाप रे, कोशिका मेरा तो बर्बाद हो गया है। देखता है अरे बाप रे, तब क्या करता है लाइसोसोम? पिचिक पिचिक के उसको ठीक करता है। वो जो मरल वाला चीज होता है उसको ले लेता है, बाहर कर देता है, बढ़िया वाला चीज को वहां एडजस्ट कर देता है। नहीं समझे? आपका यदि मान ये यहाँ बूटा दोनी कर लिए, गंदा हुआ तो क्या कीजिएगा? गंदे छोड़ दीजिएगा, साफ कीजिएगा ना। यदि आप ही नहीं रहिएगा तो साफ करेगा कोई? नहीं ना करेगा जी। रोड को जाता है साफ करने के लिए? नहीं। तो वहाँ लाइसोसोम, अब पुलिसवा का डंडा बड़ी जोर से पड़ता है, यदि जोर से लग जाए आपको पुलिस का डंडा, वो लाइसोसोम का तारे बेहुदा, तुम मरो तो मरो, हमको तो बचाओ, तुम लोग को फिर जिंदा कर लेंगे। लाइसोसोमो मर जाता है। उस स्थिति में क्या होता है सो देखिए, आपके हाथ के ऊपर में ना पपड़ी बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा? पपड़ी, वो उतरने लगेगा। वो पुलिस के डंडा यहाँ से वो लाल बिरुंग काला काला हो जाएगा, और ये पपड़ी जो होगा ना ये उतरने लगेगा। जब उतरने लगता है वही क्रम में होता है, क्या जानते हैं, वो लाइसोसोम कहता तू गया तो गया, मुझे भी साथ में ले गया तो भूख तो, भूख तो। तब बगल वाला लाइसोसोम कहता बाप रे, यदि मानो बगल वाला घर में मर जाए कोई, तब बगल वाला देखता है पड़ोसी को, कोई पता नहीं मर गया, अंदर में सब मर गया, तो किसको क्या पता है? देखा एक दो दिन नया निकला बाहर, उहलकने गया लाइसोसोम, कहा लो रे भाई, देखा उसको, कहा रे बाप रे, इसका तो बुरा समस्या है। तब वो बगल वाला जते लाइसोसोम वाला गाँव वाला मिल के उसका लाश धो के बाहर करता है। समझ में आया? गाँव में यदि कोई मर जाए तो कौन उसका, सब मर जाए आदमी, घर का सब आदमी मर जाए तो धोने के लिए कौन आएगा? बाहरी आदमी आएगा। देखे अरे बाप रे बाप, ये तो सब मर गया, क्या हुआ जी, अचानक मर गया। तब पड़ोसी यार हुल्की मारेगा, बाप रे ये हुआ वो हुआ, दिस हुआ डेट हुआ, करता है कि नहीं करता है? तो उस अनुसार सब अपना अपना उठा के फिर उसको क्या किया जाता है, उसका दाह संस्कार सब कर दिया जाता है। ठीक ना? समझ में आया ना? तो इस तरह से अपने शरीर में कोशिका का भी काम होता है। कोशिका का लाइसोसोम यदि टूट जाए तब उसको देखने ही वाला टूट गया, मालिक के टूट गया है। अब लो बेहुदा कहीं का, गया तो गया, हमको भी लेके गया, लाइसोसोम भी चल गया। पुलिसवा का डंडा यही काम करता है, लाल बिरुंग कर देगा जहाँ, ये क्या हो जाता है, ये पपड़ी बन के घाव बन जाएगा। तब यहाँ क्या बन जाएगा? घाव बन जाएगा। यदि हम आपको एक थप्पड़ देंगे तो लाइसोसोम नहीं फूटता है, कोशिका का अन्य भाग टूट जाता है, लेकिन लाइसोसोम टूटा नहीं है, इसलिए आप लोग सुरक्षित रहते हैं। समझ में आया? यदि वो टूटा तब यहाँ घाव हो जाए, बड़ी जोर से चोट भी लगेगा। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अभी बस हम आप लोग को कोशिका का और सेल वाल के विषय में नहीं बताए, तो सेल वाल के विषय में समझ लीजिए। तो सेल वाल होता क्या, ये प्लांट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट में। प्लांट में पाया जाता है। प्लांट को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। सेल वाल का मतलब, वाल का मतलब दीवार होता है, ऐसे ऐसे दीवार होता है यहाँ, लेकिन भित्ति, भित्ति का मतलब होता है दीवार नहीं, बाहरी दीवार जो होता है ना पौधा का, बाहरी तगड़ा होगा, अंदर में मुलायम रहता, बाहर से नहीं तगड़ा रहता। देखे हो कोई पौधा लो ना, बाहरी परत जो होगा ना उसका छिलका मोटा रहेगा, तगड़ा रहेगा वो, नहीं अंदर में तो टूट जाता, नहीं टूटता। तो देखिएगा ध्यान से, वही होता है। क्या होता है वो? सेल वाल। और सेल वाल और ये जो क्या नाम है, झिल्ली, झिल्ली तब पाया जाता है। सेल वाल के बाद क्या पाया जाता है? झिल्ली। अब प्लांट में सेल वाल होता है, वही उसी कहते हैं झिल्ली, झिल्ली वही होता है बगल में। अब इधर इसका शरीर है प्लांट का, यहाँ सेल वाल है, इसके बीच में कुछ रस मिलेगा आपको, चिपचिपा पदार्थ,
कोशिका द्रव, उसी करके क्या, कौन सा द्रव, कोशिका द्रव। ध्यान से देखिएगा, आप जाइएगा यहाँ से कोनो पेड़ पौधा को छिलिएगा इससे करके, देखिएगा ना पपड़ी जो छिलिएगा गाछ उसका, तो उसमें ऐसे ऐसे कीजिएगा, पानी निकलेगा कहीं कहीं, लस्सा टाइप का निकलता है ना, निकला है। गोंद देखा है तू लोग, अब आप लोग समझ जाइएगा, वो खाना बनाने में जो बच जाता है वही गोंद छोड़ देता है पेड़ पौधा, समझ गए ना, उसका वो अपशिष्ट पदार्थ है, क्या है, हाँ वो बताएंगे आप लोग को परसों कुछ दिन में। अब यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए ये किसका बना होता है, सेल वाल जो होता है निर्जीव होता है, या क्या होता है, निर्जीव। उसको काटियो दीजिएगा पेड़ पौधा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं देखते आम का पौधा है, इसका ये भाग को थोड़ा सा काट दो, पपड़ी छील दो, आम खराब हो जाएगा, छिले रहेगा, इसको कोई मतलब नहीं है, वो कभी नहीं आएगा। वहाँ आता है, देखा है कभी, जरूर से छील देता है, नहीं छिले रह जाता है, पपड़ी जम जाता है, मिल जाता है क्या, नहीं मिलता है, समझ में आया। अब देखिए इसको, ये क्या है, क्योंकि निर्जीव है तो निर्जीव में जान देगा तो ना जुड़ेगा जी। अपने लोग का यदि हाथ यहाँ से काट देंगे, हल्का सा मांस निकाल देंगे, तो कुछ दिन में ये मांस भर जाएगा, भरता है ना। तो हम लोग टेबलेट उबलेट जो लेते हैं वो किस लिए लेते हैं जानते हैं, यही सेल को भरने के लिए। सेल को जल्दी जल्दी भोजन मिलेगा ना ज्यादा, तो जल्दी जल्दी सेल बनाएगा नया सेल। और सेल बनाने का काम कौन सा सेल का कौन भाग करता है जानते हैं, सेंट्रोसोम, बताएंगे कुछ देर में, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ये समझ में आ गया आप लोग को, किसी को डाउट भी है, नहीं होना चाहिए। और आप लोग टाइम पे आइए पढ़ने के लिए, और टाइम से जाया कीजिए घर, ठीक है। और कोई कुछ बोले तो उस पर दिमाग अपना नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं आप लोग के बहुत खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं, उसको लगता है यदि आप लोग पढ़ लीजिएगा तो उसका अपना मतलब पत्ते साफ हो जाएगा। बच्चे के लिए पढ़ाई जरूरी है, कौन स्कूल पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो आप लोग से सभी से, और जितने भी गार्जियन हैं आप लोग के, उन सभी से आप लोग भी बोलिए, और निवेदन है, और मेरे इंस्टीट्यूट में ना ही हम कभी ऐसा होने देंगे और ना ही होगा, ठीक। ये भी आप अस्वस्थ हो जाइए। और आप एजुकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं, सिर्फ एजुकेशन प्राप्त करने से मतलब है, और किसी भी राजनीतिक पॉलिटिक्स से अपने लोग को कोई मतलब नहीं है, और जो करते हैं उसको मुबारक है, ठीक। और मेरे प्रति लगते हैं तो, और हम भी एक चीज़ और कह देते हैं, यदि मेरे ऊपर किसी को डाउट है तो आइए फेस टू फेस बात करते हैं। और रही बात स्कूल शुद्ध करने की, तो सबसे पहले टीचर का टेस्ट लिया जाए गवर्नमेंट स्कूल में, बच्चे को तब भेजा जाएगा। रही बात मेरे मेरे स्कूल पे बहुत आदमी का ये है जो बंद करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमको प्रॉब्लम नहीं है, आप बंद कर भी सकते हैं, बड़े लोग हैं बंद कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी ऐसा कोई ना करे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे समाज को बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, ठीक ना। भले ही आपको पता नहीं है, क्योंकि पहले मेरे और हमारे इंस्टीट्यूट के विषय में जान लीजिए, यहाँ से बहुत बच्चों को शिक्षा मिलता है और मिलता रहेगा, और कभी ऐसा हम लोग भेदभाव आज तक नहीं किए हैं। और रही बात सरकारी स्कूल की, तो सरकारी स्कूल के टीचर में फैसिलिटी ला दीजिए, बच्चे के गार्जियन से बात कीजिए, ना ही इसमें किसी टीचर का गलती है और ना ही किसी गार्जियन का, बच्चे का गलती है, गार्जियन से बात कीजिए। आप गार्जियन यदि उसको वहाँ भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए। और सबसे प्लस पॉइंट ये होता है, यदि कोई कहने जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप खुद अपने बच्चे को भी सरकारी स्कूल भेजिए, और जितने टीचर हैं उसको भी बोलिए अपने सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को लेके आए पढ़ने के लिए, ठीक। वो ऐसा नहीं करते हैं, क्यों जानते हैं क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि रीज़न ये है उसका नहीं करने का, जो उसको अपनी शिक्षा पे विश्वास है ही नहीं। स्कूल आना टीचर के लिए मजबूरी हो गई है। अब स्कूल आना अभी अभी के डेट में टीचर के लिए मजबूरी हो गया, क्योंकि सेल्फी लेके भेजा जाता है, इसलिए हो गया, पढ़ाने नहीं आता है, वो मजबूरी हो गया उनका आना, समझ में आ रहा है ना। इसलिए ये सब गतिविधि ऐसे ऐसे टीचर सब पढ़ाने के लिए नहीं आता, बस पैसा के लिए आता, वो बस नौकरी समझता है, उसको ये नहीं समझता टीचर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि इस चीज को जिस दिन समझ जाएगा उस दिन हमसे बात करे, हम खुलेआम आपके साथ हैं तब। ऐसा यदि टीचर मिल जाए तो वो अपनी मजबूरी ना समझे उस चीज को, स्कूल आना उसके लिए बस एक मजबूरी है आज के डेट में, क्योंकि उसका फोटो मांगा जाता है, बैठ के चल जाता है। और नाम काटने का किसी को यदि धमकी दे रहा है कोई, नाम काट देंगे तो ये कर देंगे, तो दिस कर देंगे, तो डैट कर देंगे, तो उसको बोलिए आपको खुशी से, आपको फ्री हैं आप नाम काटने के लिए, मेरा काट के हटा दीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक। आप मेरा नाम काट के हटा सकते हो, क्लियर। क्यों, हम हैं पीछे, आपके टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद रही बात नाम काटने की, तो सबसे पहले उस इंसान का भी नाम काटिए जो नाम तो आपके स्कूल में है लेकिन पढ़ कहीं और रहा है, ठीक। उसको भी बुलाइए, सभी को बुलाइए, आप अपनी शिक्षा स्तर को अच्छा कीजिए, तब कुछ कीजिए, तब हम मानेंगे। पढ़ाई जो आप दे रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है। नहीं पता है तो आके मेरे बैच में बैठिए 10 मिनट, हम आपको 2 मिनट हम पढ़ाते हैं, आप सुनिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा दे रहे हैं या खराब दे रहे हैं आप खुद तय कीजिए। और सरकारी स्कूल के क्लास में हम भी बैठ जाते हैं, टीचर के सामने बोलते हैं पढ़ाने के लिए, और हम भी उसी बैच में बैठेंगे जिस बैच में वो पढ़ाएगा, तब ना पता चलेगा जो भाई अच्छी बात है, अच्छी बात है, समझ रहे हो ना। भले मेरे से बुजुर्ग हैं,
कोई भी हैं ऐसे, बहुत लोग को ये लगता है जो छोटे हैं, हम बहुत छोटे हैं, तो देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, कहावत बहुत फेमस है। लेकिन ये किसी का है तो ये गलत सोच है, क्योंकि खुद को सोचने के अलावा भी किसी और के विषय में सोचिए तो बहुत बड़ी बात होगी। और ज्ञान छोटे बड़े से नहीं होता है, इसमें मायने नहीं रखता है। ज्ञान छोटे से बड़े को भी हो सकता है और बड़ों को छोटों से भी हो सकता है, ठीक ना। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। और आज का पढ़ाई क्या है वो बूढ़े बूढ़े टीचर को क्या पता, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं है वो सब चीज़। उसके समय जब पढ़ता था ना 9th-10th में, वो सब चीज़ था ही नहीं, तो पढ़ेगा क्या। बहुत टीचर ऐसे हैं उसको ये पता नहीं, अभी नई शिक्षा नीति आ रहा 2024 में, उसका मतलब क्या है किसी को पता ही नहीं, क्या पता है। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग सब कुछ, कोई भी किसी को कुछ बोलते हैं। मेरा भी इंस्टीट्यूट है, गूगल पे मेरा हर कुछ डाला हुआ है, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। बच्चे का टोटल कुछ रजिस्ट्रेशन से लेके एक एक सर्टिफिकेट हम इशू करेंगे यहाँ से, एडमिट कार्ड तक भी ऑनलाइन डाउनलोड होगा, हर कुछ मेरे तरफ से किया जाएगा। और बस आप निश्चिंत से रहिए, पढ़िए मन से, और कुछ नहीं है। और आपका साथ सिर्फ रहना चाहिए मेरे, हम सब कुछ करके देख लेंगे अकेला, ठीक है। थैंक यू।